हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 25। हमारा इसमें चलेगा सप्ताह 25, जिसमें मैं आपको दिवस 1 से लेकर 6 तक पूरा आपका सप्ताह 25 कंप्लीट कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है तरह तरह के परिवार। तो चलिए सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक जल्दी से खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी क्लास को शुरू कीजिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस हमारे लाइन वाइज लाइन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 25 का दिवस 1। पहला प्रश्न देखते हैं, आपको स्कूल आने के लिए कौन तैयार करता है? आपको स्कूल आने के लिए कौन तैयार करता है बेटा? ज़्यादातर माँ तैयार करती है सबको, है ना। अभ्यास क्रमांक 2, आपके लिए कॉपी पेंसिल बैग कौन खरीद कर लाता है? ये सब चीज़ें हमारे लिए हमारे पापा खरीद कर लाते हैं, पिताजी। ठीक है, तो दोनों प्रश्न बहुत सरल हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं? आपके घर में कौन कौन से सदस्य रहते हैं बेटा? तो जो जो आपके घर में रहता है आपको बताना है, जैसे दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, भाई बहन, कौन कौन रहता है उनके यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, यदि आपको अकेले रहना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? बेटा अकेले रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 4 की तरफ। आपको अपने परिवार के सदस्यों की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, लिखिए। किसके द्वारा खाना अच्छा लगता है? मतलब आपके घर में कौन खाना अच्छा बनाता है? तो माँ। कौन अच्छी अच्छी कहानी कौन सुनाता है? दादी। और अच्छे सामान बाजार से कौन लाता है? पिताजी। आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? तो ज़्यादातर बच्चों को माँ पसंद होती है। आपको किसके साथ अच्छा खेलना लगता है? अपनी बहन के साथ, भाई के साथ, जिसके साथ भी खेलना अच्छा लगता है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। पहला प्रश्न देखिए, आपकी माँ आपके मामा के घर गई है, तो आपकी देखभाल कौन करेगा? अब जैसे आपकी माँ नहीं है आपके यहाँ, तो आपके पास कौन है? जैसे दादी माँ है, ठीक है, या पापा लिख सकते हैं। जब आपकी मम्मी नहीं होती है तो आपकी देखभाल कौन करता है? आपको उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दूसरा देखिए प्रश्न, ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप अपने आप करते हैं? तो बेटा नहाते अपने आप हैं, खाना अपने आप खाते हैं, पढ़ाई अपने आप करते हैं, स्कूल अपने आप जाते हैं और गृह कार्य अपने आप करते हैं, है ना। और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने के लिए आपको किसी की मदद चाहिए? जैसे बाजार से कुछ सामान लाना हो तो किसी की मदद से ही लाते हैं, या स्कूल के लिए तैयार होना हो तो मम्मी मदद करती है तैयार करने में, है ना। तो जो कार्य आप खुद से करते हैं वो भी लिखना है, और जो कार्य आप किसी की मदद से करते हैं वो भी लिखने हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा दिवस 1 समाप्त होता है। हम चलते हैं दिवस 2 पर और पहला प्रश्न देखते हैं। सीतम्मा के परिवार में कौन कौन है? तो बेटा सीतम्मा के परिवार में कौन कौन था? दादा दादी, चाचा बुआ, पिताजी, माँ, बहन, ताऊ जी और उनके 3 बच्चे। उसके परिवार में काफ़ी लोग थे सीतम्मा के में, आपने कहानी पढ़ी है ना। तो उसी में आपको पता चलेगा कि सीतम्मा के परिवार में कितने सारे लोग थे। तो सभी बच्चों की पढ़ाई कौन करवाता था? सीतम्मा की माँ सभी बच्चों की पढ़ाई करवाती थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, तारा किसके साथ रहती थी? तो बेटा तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती थी। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। तान्या और समर के माता पिता का क्या नाम है? गुरलीन और नागराजन। सबने लिख लिए चारों क्वेश्चन? आपने चारों कहानियां पढ़ ली हैं तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, और कहानी नहीं पढ़ी है बेटा तो पहले आप कहानी पढ़िए, जिससे आपको पता चले कि किसका क्या नाम था। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर।
चित्र को देखकर नीचे दी गई तालिका पूर्ण कीजिए। तो बेटा ये कैसा परिवार है? जहाँ सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे हैं। ये कैसा परिवार है? एकल परिवार। और ये कैसा परिवार है? इसमें सब हैं, चाचा चाची, दादा दादी, उनके बच्चे। तो ये कैसा परिवार है? संयुक्त परिवार। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 4। और इसमें कितने सारे सदस्य हैं? 8। तो आपका परिवार इनमें से किस तरह का है? तो बेटा आपका परिवार कौन सा है? ये वाला या ये वाला? उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, मेरा परिवार ये वाला है तो मैंने उस पर सही का निशान लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। संयुक्त परिवार में रहने के कोई 2 फायदे लिखिए। जहाँ सब एक साथ रहते हैं तो बेटा सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सभी कार्य सब मिलजुल कर लेते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 7। एकल परिवार, जहाँ सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं। वहाँ पे जब माता पिता दोनों काम पर जाते हैं तो छोटे बच्चों की देखभाल कौन करता है? तो छोटे बच्चों के लिए वो काम वाली बाई रख लेते हैं, या दाई माँ कहते हैं उन्हें, दाई माँ रख लेते हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों की देखभाल वही करती है। और अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं, अगर मम्मी पापा काम पे जाते हैं तो घर के जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो ध्यान रखते हैं बच्चों का। तो एकल और संयुक्त परिवार समझ में आ गया कैसा होता है। चलिए अब चलते हैं दिवस 3 पर और अभ्यास क्रमांक 1। बताइए कौन किसके साथ रहता है? तो बेटा सीतम्बा किसके साथ रहती है? अपने पूरे परिवार के साथ रहती है। चाचा चाची, ताई ताऊ, दादी दादी, अब मम्मी पापा सब, है ना। अब्बू अब्बू अपने बेटे व बहू के साथ रहता था। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। तारा तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ रहती है। तोताराम तोताराम अपने पिताजी, चाचा जी और चचेरे भाइयों के साथ रहता है। तो ये 4-5 कहानी है, आप इन्हें जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कौन किसके साथ रहता है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2। आप किसके साथ रहते हैं? तो बेटा हम अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 3। तोताराम को माँ की याद आती है तो वो क्या करता है? तोताराम अपनी माँ को बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। जब उसे याद आती है अपनी माँ की तो वो क्या करता है? बहुत लंबी चिट्ठी लिखता है। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। आपको नानी की याद आती है तो आप क्या करते हैं बेटा? नानी जी से फ़ोन पर बातें कर लेते हैं, है ना। सबसे सरल तरीका है, जब भी किसी की याद आए तो उनसे बातें कर लो। आजकल तो फ़ोन चल गए हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। कावेरी को स्कूल छोड़ने कौन जाता है? तो कावेरी का भाई कृष्णा उसको स्कूल छोड़ने जाता है। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 6। कावेरी स्कूल से आने के बाद खाना क्यों नहीं गर्म करती? क्योंकि वह अपने भाई कृष्णा का इंतजार करती है कि वो स्कूल कॉलेज से आएगा तब हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 7 देखते हैं। छुट्टियों में कृष्णा और कावेरी कहाँ जाते हैं? बेटा छुट्टियों में कृष्णा और कावेरी अपने माँ के पास जाते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 8 देखते हैं। आप छुट्टियों में किस रिश्तेदार के घर जाते हैं और वो कहाँ रहते हैं? बेटा आप जहाँ भी जाते हैं आप उनके बारे में लिख लें। जैसे हम छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाते हैं, हम छुट्टी में अपनी नानी के घर जाते हैं। वो कहाँ रहते हैं? जैसे वह राजस्थान में रहती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 9 पर। रिश्तों को पहचानिए और लिखिए। तो पापा की बहन, तो बेटा पापा की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ जी। मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मौसी जी। और जो पापा की मम्मी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दादी। और जो मम्मी के पापा हैं, मम्मी के पापा, उन्हें हम क्या कहेंगे? नाना जी। और जो पापा के भैया हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? चाचा या ताऊ। ठीक है, तो चलिए ये सब तो आपने लिख लिया। अब एक मैं आपसे पूछती हूँ कि हम मम्मी की मम्मी को क्या कहते हैं?
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने दिवस 4 पर। अभ्यास क्रमांक 1। सीतम्मा की ताऊ की लड़की सीतम्मा की माँ के पास क्यों सोती थी? क्योंकि सीतम्मा की जो ताई जी थी उनकी मौत हो गई थी, इसलिए। ठीक है, इसलिए वो सीतम्मा की माँ के पास सोती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। अभ्यास क्रमांक 2। अब्बू को किस बात में मजा आता था? तो बेटा अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मजा आता था। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। सारा और हबीब ना होते तो अब्बू कहाँ रहते? तो बेटा सारा और हबीब ना होते तो अब्बू जहाँ पहले रहते थे वहीं पर रहते, जहाँ पर वो नौकरी करते थे वहीं पर। ठीक है, अब चलते अभ्यास क्रमांक 4 पर। तोताराम यदि मुंबई में अकेला रहता तो उसे कौन कौन से कार्य स्वयं करने पड़ते? तो बेटा वो पढ़ाई करता है, फिर खाना बनाता, खरीदारी करता, तो सारे काम उसे अकेले करने पड़ते अगर वो अकेला रहता तो। लेकिन उसके साथ उसके पापा चाचा रहते थे तो वो करते थे सारा काम। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। आपको कैसा परिवार में रहना अच्छा लगता है? सही का निशान लगाइए। तो जिसमें माता पिता भाई बहन हो, बस वो वाला, या फिर माता पिता भाई बहन दादा दादी हो, वो वाला, या फिर जिसमें माता पिता भाई बहन दादा दादी चाचा चाची बुआ सब रहते हो, वो वाला। तो जो भी आपको पसंद हो जैसा परिवार, उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है, जैसे ये वाला या ये वाला। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। आपके घर में निम्नलिखित कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो बाजार से सब्जी कौन लाता है? पिताजी। भोजन कौन बनाता है? माँ जी। घर की साफ सफाई कौन करता है? माँ करती है। और बच्चों को शाला से प्राप्त गृह कार्य कौन करवाता है? पिताजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 7 पर। आपका दोस्त अपने पिता से छिपकर गुटखा खाने लगा है, क्या आप भी उसके साथ गुटखा खाएंगे या उसकी इस लत को शिक्षक की मदद से छुड़वाने का प्रयास करेंगे? बेटा तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारा दोस्त बीड़ी पी रहा है तो हम भी पी रहे हैं, शराब पी रहा है तो हम भी पी रहे हैं, सुपारी खा रहा है तो हम भी खा रहे हैं, नहीं। हमें क्या करेंगे, हम उसकी जो ये आदत है उसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने दोस्त की गुटखा खाने की लत को शिक्षक की मदद से छुड़वाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा दिवस 4 भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं दिवस 5 पर। अभ्यास क्रमांक 1। अपने परिवार का वंश वृक्ष को चित्र के रूप में बनाइए। तो बेटा जो जो बोला है वो करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी दादी का नाम लिखना है, यहाँ पे माँ का नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे चाचा का नाम लिखना है, यहाँ पे चाची का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने भाई का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने खुद का नाम लिखना है, और यहाँ पे अपनी बहन का नाम लिखना है। ठीक है, तो जो दिया है सिर्फ वही करना है। तो अब आपके मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची का नाम तो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आप ये बेटा स्वयं से करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि आपके पिता के कितने भाई हैं? तो बेटा आपके पापा के कितने भाई हैं? जैसे मेरे, ये मैंने अपना लिखा, जैसे मेरे पापा के 4 भाई हैं तो मैंने 4 लिख दिया। आपकी कितनी बहनें हैं? 1 बहन है तो 1 लिखो, 2 बहन है तो 2 लिखो। आपके कितने भाई हैं वो यहाँ पे लिखना है। आपके पापा की कितनी बहनें हैं वो यहाँ पे लिखना है ना। और आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो ये सब आप गिन गिन के अपने पापा से पूछ के कर लें। ठीक है, हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आपके पिता के भाई आपके दादाजी के कौन है? बेटा आपके जो पापा के भाई है मतलब आपके चाचा जी, वो आपके दादाजी के कौन लगेंगे? बेटे। ठीक है, आपके चाचा जी के बेटे से आपका क्या संबंध है? आपके चाचा जी का जो बेटा होगा वो आपका भाई लगेगा, है ना। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए। परिवार के लोग अक्सर एक साथ रहते हैं। परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। एक परिवार के लोग अक्सर एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया सबका। और आज का हमारा लास्ट दिवस है दिवस 6। तो बेटा दिवस 6 में हम क्या करते हैं,
जो भी दिवस 1 से लेके 5 तक हम प्रश्नोत्तर पढ़ के आए हैं वो सब मिक्स करके दिवस 6 में दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं। कौन कौन से काम आपके परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं? तो बेटा खरीदारी करना या त्योहारों पर घर की साफ सफाई करना सब लोग मिलके करते हैं, है ना। प्रश्न 2, आपके परिवार का कोई सदस्य गांव या शहर से बाहर गया हो तो आप उनसे संपर्क कैसे करेंगे? बेटा आजकल तो फोन चल गए हैं, तो फोन से संपर्क कर लेते हैं। संपर्क मतलब बातें कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है कि वो कहाँ है, कैसा है, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 3, सीतम्मा का परिवार कैसा है, एकल या संयुक्त? तो बेटा उसके परिवार में सब लोग रहते हैं, मतलब कि उसका परिवार कैसा है, संयुक्त। अभ्यास क्रमांक 4, परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा होने पर भी क्या एक साथ रहते हैं? हाँ। तो बेटा छोटे मोटे झगड़े तो सब परिवार में होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब एक दूसरे को छोड़कर चले जाएं, ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। संयुक्त परिवार में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो बेटा जहाँ संयुक्त परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ रहने की, कौन कहाँ रहे, कमरे कम है लेकिन लोग ज़्यादा हैं रहने के लिए, सोने की, घर के कार्यों की, काफ़ी सारी परेशानियां होती है, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 6 और देख लेते हैं अपना। दी गई वर्ग पहेली में रिश्तों के नाम पर गोला लगाई। रिश्ते जैसे चाचा, नाना, पापा, नानी, दादी। बेटा मुझे तो ये 5 ही मिले थे और आपको कोई मिले तो आप और लगा लेना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 7 पर। आपके परिवार के लोग मिलकर क्या क्या काम करते हैं? तो बेटा खरीदारी कर लेते हैं मिलकर, घर की साफ सफाई कर लेते हैं, है ना। अभ्यास क्रमांक 8, एकल परिवार में क्या समस्याएं हो सकती हैं, किसी एक समस्या को लिखिए। तो बेटा जहाँ एकल परिवार में जैसे मम्मी पापा काम पर जाते हैं तो वहाँ बच्चों को संभालने की समस्या होती है कि बच्चे किसके पास रहेंगे, ठीक है। अभ्यास क्रमांक 9, संयुक्त परिवार में माता पिता के काम पर जाने के बाद बच्चों की देखभाल कौन करता है? दादा दादी, ठीक है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 10 पर। दिए गए खाली स्थान में उचित शब्द लिख दिए। अपना नाम, मेरा नाम, जैसे मेरा नाम ज्योति शर्मा है तो मैंने यहाँ लिखा मेरा नाम ज्योति शर्मा है। तो आपका नाम क्या है बेटा, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं, ठीक है। मेरे कितने भाई हैं? तो मेरा एक भाई व एक बहन है, ठीक है। मैं कैसे परिवार में रहती हूँ? संयुक्त परिवार में रहती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपनी जानकारी देनी है, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 11 देखते हैं। आप अपने माता व पिता की फोटो दिए गए खानों में चिपकाएं। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर आपको अपनी माताजी की फ़ोटो लगानी है और यहाँ पर आपको अपने पिताजी की फ़ोटो लगानी है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपकी आज तक की क्लास यहीं तक की थी और हमारे चैनल पर बेटा ये कक्षा 8 का गणित भी स्टार्ट हो गया है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो है, अगर आपके बड़े भाई बहन हैं 8th क्लास में, अगर वो गणित पढ़ना चाहें तो इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 2 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, तीसरी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।